देखिए टाइम एंड वर्क आपका चल रहा है ना। क्वेश्चन है 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन 40 ने काम शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये बताओ ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा। हुआ क्या कि 40 आदमी ने तो काम तो शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने 10 दिन काम कर पाया, 5 आदमियों को ऐसा कोई काम पड़ गया कि वो छोड़ के चले गए। तो 10 दिन बाद कितने बचे? 35 आदमी काम करेंगे। उसके बाद 10 दिन बाद फिर से 5 आदमी चले जाएंगे, फिर कितने करेंगे? 30। फिर से 10 दिन बाद कितने चले जाएंगे? 5, तो बचेंगे कितने? 25। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक 10 दिन बाद 5-5 आदमी कम होते जाएंगे। हमसे पूछा है कि ये बताओ कि ये जो काम है ये कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, देखो अगर हम ये मान लें कि जो प्रत्येक आदमी है 40 में जो प्रत्येक आदमी है उसकी जो इफिशियंसी है वो 1 यूनिट है, यानी एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। तो जो वो 40 आदमी थे, कितने आदमी थे? 40 आदमी। ये समाप्त करने में दिन कितने ले रहे थे? 40 दिन, है ना। इफिशियंसी 1 है, तो अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो ये निकाल सकता हूं मैन पावर यानी M इंटू इफिशियंसी इंटू डे। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इफिशियंसी जब 1 है तो 1 का गुणा करो या नहीं करो। तो टोटल वर्क अगर देखें तो 40 गुणा 1 गुणा 40 यानी कितनी आ गई? 1600 यूनिट। यानी जो टोटल काम होगा वो कितना हो जाएगा? 1600 यूनिट। 40 आदमी है, 1 यूनिट काम करते हैं, तो 40 दिन में कितना काम करेंगे? 1600 यूनिट। ठीक, कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पर। इसने कहा कि 40 आदमियों ने काम शुरू किया, 40 आदमियों ने काम शुरू किया और 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं। तो इन 40 ने कितने दिन काम किया होगा? 10 दिन। काम कितना खत्म हो गया? 400 यूनिट। ठीक, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी तो 1 है। अब 1 का गुणा करो या फिर ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद कितने आदमी 5 छोड़ के काम छोड़ के चले गए? 5 छोड़ गए, 5 छोड़ गए, बचे कितने? 35। ये क्या दिन तक काम करेंगे? 10 दिन तक। और काम हो जाएगा 35 गुणा 10 350। ठीक, आगे फिर 1 तो एफिशिएंसी यही है, यहां से फिर 5 काम छोड़कर चले गए, तो बचे कितने? 30। क्या दिन तक काम करेंगे? 10 दिन तक। काम कितना खत्म हो गया? 3। ठीक, अब देखो अब कितने बचे? 25, क्योंकि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और दिन कितने? 10। कितना काम होगा? 250। अंदाज करके देखें कितना यूनिट काम खत्म हो गया। देखो 50 और 50 100, 100 और 200 300, 600 900, 9 4 1300। काम करना है 1600। अभी 1300 हुआ है ना। आगे फिर देखो 1 गुणा 20 गुणा 10, क्योंकि 25 के बाद फिर 5 छोड़ कर जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 20। काम कितना हो गया? 200। ठीक है, अब आप ये देखो अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना हुआ? 2 2 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 4 1500 यूनिट हो गया। ठीक, अब ध्यान देना कि अगर इसके बाद 5 आदमी काम छोड़ेंगे तो बचेगा कितना? 15। और इन पे अगर 10 दिन काम कराया जाए, 10 दिन काम कराया जाए तो काम कितना खत्म होगा? 150 खत्म होगा। देखो कितना काम हो जाएगा टोटल? 1650। इसका मतलब है 50 यूनिट ज्यादा काम कर दिया। काम तो हमें कितना कराना है? केवल 1600 यूनिट तो कराना है। ठीक है ना। अब यहां से देखो ये जो 1500 है ये कितने दिन में समाप्त हो गया? 10 20 30 40 50। 50 दिन में समाप्त हो गया। कितना? 1500 यूनिट।
ध्यान देना, देखो अगला जो काम होगा वो बचा हुआ काम कितना है 100 यूनिट, ठीक है। और आदमी कितने लगेंगे 100 यूनिट पे 15। तो अगर हम ये देखें कि ये 100 यूनिट काम 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो डे के लिए क्या हो जाएगा 100 यूनिट काम और आदमी कितने 15, 15 छिक्के 90, 10 बट्टे 15, 15 छिक्के 90, 10 बचे और बट्टे में 15, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 6 सही 2 बट्टे 3। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो टोटल दिन कितने हो गए, कुल दिन 50 तो ये है, दिन में 50 दिन में कितने यूनिट काम हुआ है 1500, तो 50 दिन ये प्लस 6 सही 2 बट्टे 3 दिन ये 6 सही 2 बट्टे 3, टोटल कितना हो गया 56 सही 2 बट्टे 3, यानी 56 सही 2 बट्टे 3 दिन में क्या हो जाएगा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगर देखो आप ऐसे दूसरी तरीके से समझना चाहो, सोचना चाहो, तो ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे ये मान लो कि इसने 50 दिन एक्स्ट्रा ही तो काम कर दिया, अगर 10 दिन पूरा काम करा देते तो ये 50 दिन एक्स्ट्रा ही तो काम कर दिया, तो हम इस 50 काम को कितने दिन में किया होगा वो घटा देंगे, कितने में से 60 में से, क्योंकि देखो दिन 10 20 30 40 50 60 दिन हो गए ना, तो 60 दिन में से जितने दिन में ये 50 यूनिट काम हुआ है उसको घटा देंगे। तो ये 50 यूनिट काम देखो कितने दिन में होगा, 50 यूनिट काम कितने लोगों के द्वारा 15 लोगों के द्वारा, तो 15 3 45, 5 बट्टे 15, 5 एकन 5, 5 3 15, यानी 3 सही 1 बट्टे 3 दिन बचा, 3 सही 1 बट्टे 3 दिन एक्स्ट्रा ले लिया ना। ठीक है, अब देखो अगर आप 60 में से माइनस 3 सही 1 बट्टे 3 करोगे तो सीधा सीधा समझो इसको 4 मान लो, 4 मान लो तो 56 आया, 56 दिन आया अगर ये पूरा 4 होता तो, लेकिन ये 4 नहीं है, हमने कितना ज्यादा मान लिया है 2 बट्टे 3 ज्यादा मान लिया है ना। अगर 2 बट्टे 3 और होता इसमें तो पूरा पूरा हो जाता, तो ये 2 बट्टे 3 और आ जाएगा यार, तो कितना आ जाएगा 56 सही 2 बट्टे 3। या फिर आप ऐसे सॉल्व कर लो कि 60 माइनस 3 3 9 9 और 1 10 बट्टे 3, इसको करोगे तो 6 3 18 180, 180 में से 10 से 170 बट्टे 3, इसको काट दो, 3 5 15 2 0, 3 6 18 2 बट्टे 3। आपको जैसे सुविधा लगे वैसे सॉल्व आराम से कर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने 100 मजदूरों को काम पर लगाया तथा समय सीमा 50 दिन तय की। यानी कोई एक ठेकेदार है, उसने एक काम लिया अपने हाथ में और उसने सोचा कि अगर मैं 100 मजदूर लगा दूं इसमें तो ये 100 मजदूर 50 दिन में काम समाप्त कर देंगे। लेकिन 30 दिन बाद उसने रियलाइज किया कि काम का केवल 50% हिस्सा ही सॉल्व हुआ है, अभी 50% और बाकी है, लेकिन उस पर ऊपर से दबाव था कि आप जल्दी से जल्दी काम कराइए। तो उसने सोचा कि अगर मैं काम को बढ़ा दूं, मतलब सॉरी मजदूरों की संख्या बढ़ा दूं तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि कितने मजदूर और काम पे लगा दे कि ये काम 15 दिन में ही समाप्त हो जाए, है ना। यानी जो शेष काम बचा वो 15 दिन में समाप्त हो जाए। इसका मतलब टोटल काम कितने दिन में समाप्त कर रहा है 45 में, यही तो कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाए 45 दिन में। तो जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में समाप्त करना है उसे 15 दिन में। समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार ने कोई काम 100 मजदूर लगाए कितने दिन के लिए 50 दिन के लिए, लेकिन 30 दिन बाद केवल 50% काम का हिस्सा हुआ। उसने कहा कि कितने अतिरिक्त मजदूर और लगा दें कि पूरा काम 45 दिन में समाप्त हो जाए। इसका मतलब हुआ कि जो 50% काम बचा है वो 15 दिन में समाप्त करना है। क्यों, क्योंकि 30 दिन तो समाप्त हो ही गए 50% काम में, ठीक है ना। तो देखो टोटल मजदूर कितने हैं 100 और समय कितना लिया है इसने
50 घंटे, 50 दिन, ठीक है। लेकिन 30 दिन में 50% काम हुआ, यही है ना। अब देखो, अगर हम ये देखें कि 100 मजदूर हैं और इन्होंने कितने दिन काम किया? 30 दिन। तो कितना काम हो गया? 50% काम हो गया, ठीक है, 50% काम हो गया। इसके बाद देखो, अगर मैं ये मानूं कि इसने x मजदूर एक्स्ट्रा लगा दिए, x मजदूर क्या किए? एक्स्ट्रा लगा दिए, तो टोटल मजदूर कितने हो जाएंगे? 100 प्लस x, ठीक है ना। अब देखो 50% काम ये हो चुका है और बचा काम कितना है? 50% बचा है काम। ये कितने दिनों में करना है? 50%? 15 दिनों में। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि कुल काम 45 दिन में समाप्त हो जाए। 45 दिन में क्या हो जाए? समाप्त। तो 30 दिन तो खत्म ही हो गए, बचे कितने? 15 दिन, ठीक है। तो देखो यहां से ये 50% तो दोनों खत्म कर देगा, कोई मतलब नहीं रहा इनको लिखने का, क्योंकि ये दोनों काम कैसे हैं? बराबर है। अगर ये काम अलग अलग होते तो इसको लिखने का फायदा मिलता। अब ये देखो 15 से क्या बार? 2 बार, यानी 200 बराबर 100 प्लस x, ये हो गया 100 प्लस x। यहां से देखो 100 को इधर लाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। और ये x क्या है? अतिरिक्त मजदूर, यानी जो अतिरिक्त मजदूर लगाए जाएं वो कितने लगा दिए जाएं? 100 तो थे ही, 100 मजदूर और लगा दिए जाए, ठीक है ना। समझ में आया? देखो एक और तरीका बताऊं इसका, एक और तरीका देखो जैसे 100 मजदूर थे, ठीक है, 100 मजदूर थे, इन्होंने कितने दिन काम किया? 30 दिन। काम कितना हुआ होगा? 3000 यूनिट। 100 गुणा 30 कितना? 3000 यूनिट। और ये काम है कितना? 50%। इसका मतलब 50% ही काम अभी शेष है ना। यानी जो टोटल काम है, टोटल वर्क, वो कितना होगा? 6000 यूनिट होगा ना, ठीक। अब आप ये देखो, ये जो 3000 यूनिट काम है, ये जो 3000 यूनिट काम है, ये टोटल वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी गुणा टाइम, एफिशिएंसी गुणा टाइम। तो हमें एफिशिएंसी तो निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है, और टाइम हमारा कितना है? 15 दिन। 15 ही दिन में तो शेष काम करना है, इससे काट दो, 15 दूनी 200, यानी जो एफिशिएंसी है वो कितनी करनी पड़ेगी? 200 करनी पड़ेगी। और पहले कितनी थी? 100। और अब कितनी करनी पड़ेगी? 200। इसका मतलब अतिरिक्त कितने हो गए? 100। यानी जो अतिरिक्त मजदूर लगे, कितने आ गए? 100। यही क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों का एक समूह एक काम को 160 दिनों में कर सकता है। यदि 18 व्यक्ति और लगा दिए जाते तो ये काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ प्रारंभ में इस पर कितने व्यक्ति लगाए गए, ठीक। देखो अगर हम ये मान लें कि प्रारंभ में x आदमी लगाए गए, x आदमी लगाए गए, ये मैन हो गया एफिशिएंसी, और ये इन्होंने कितने दिनों में काम समाप्त किया? 160 दिनों में। तो ये क्या हो गया हमारा? टोटल वर्क, टोटल वर्क हो गया, ठीक। अब इसने कहा कि अगर 18 व्यक्ति और लगा दिए जाते, यदि 18 व्यक्ति और लगा दिए जाते तो यानी जो x है इसको कर देते x प्लस 18, तो कितना दिन कम लगता? 20 दिन कम लगता। 20 दिन कम लगता मतलब कितना? 140। तो देखो ये भी टोटल वर्क आया, क्योंकि ये मैन और ये डे। अब एक ही काम समाप्त हो रहा है, इसका मतलब ये टोटल वर्क और ये टोटल वर्क दोनों कैसे होंगे? बराबर। टोटल वर्क तो बराबर ही होगा। इन दोनों को अगर बराबर करें तो x गुणा 160 बराबर x प्लस
18 गुणा 140। ठीक, इसको सॉल्व करो। 0 से 2 8 16, 2 7 14, यानी 8x बराबर 7x प्लस 18 सत्ते 136। ठीक है, इस 7x को इधर लाएंगे, x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। ये 7x अगर 8x में से 7x घटाएंगे तो बचेगा क्या, x। तो x बराबर 126, यानी जो प्रारंभ में व्यक्ति लगे वो कितने लगे, 126। ठीक है, देखो अब एक चीज और सिखाऊं मैं, मतलब एक तरीके से और बताऊं। तो आप ये देखो कि यहां पर कितने व्यक्ति उसने बढ़ाए, 18, और 18 व्यक्तियों के बढ़ाने से कितने दिन कम हो गए, 20। 18 व्यक्तियों के बढ़ाने से कितने दिन कम हो गए, 20। इसका मतलब हुआ कि 18 व्यक्ति 140 यूनिट काम जितने दिनों में करते, 18 व्यक्ति 140 यूनिट, सॉरी 18 व्यक्ति 140 दिनों में जितना काम करते, उतना ही काम कितने व्यक्ति 20 दिन में कर देते, वो काम बराबर होता। ठीक है ना। ठीक, तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि 18 व्यक्तियों के 140 दिनों का काम, ठीक है, और ये बराबर होगा x व्यक्तियों के 20 दिनों का काम, क्योंकि 20 दिन का ही तो अंतर पड़ा 18 व्यक्तियों के आने से, है ना। तो प्रारंभ में जितने आदमी थे उतने x काम कर रहे थे, ठीक, और 18 और आ गए, इन्होंने क्या दिन तक काम किया, 140 दिन तक। तो 140 दिन में जो 18 व्यक्ति काम करेंगे उतने ही दिन में x, उतना ही काम x व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। ठीक है, इन दोनों को अगर बराबर कर दें, क्योंकि ये दोनों काम कैसे हैं, बराबर, तो काट दो, 20 सत्ते 140, इधर बचा x और इधर 18 सत्ते 126, यानी प्रारंभ में जो मजदूर लगे थे वो कितने, 126। यानी हमें यहाँ पर ये देखना है केवल कि अगर ये 18 व्यक्ति जो बढ़ाए वो कितने दिनों तक काम करेंगे, 20 दिन कम काम कर रहे हैं ना, है ना। तो 18 व्यक्ति 140 दिन में जितना काम करेंगे उतना ही काम जो 18 व्यक्ति नहीं थे तो 20 दिन ज्यादा लग रहे थे, तो वो व्यक्ति कितने दिनों में कर रहे थे, 20 दिनों में। ये दोनों बराबर कर दो, बराबर करने के बाद प्रारंभ के व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि 20 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 30 दिन में एक काम समाप्त करते हैं, ठीक। 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे वही काम करके कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, ठीक, यही है ना क्वेश्चन। देखो इसके लिए समझो, ये होता है M मैन पावर, D दिन, H घंटे, E इफिशिएंसी। ये 4 चीजें हैं, M मैन, D दिन, H घंटे और E इफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो कोई दो मतलब ग्रुप हैं A और B, ठीक। इसमें अगर M1 व्यक्ति हैं, D1 दिन काम करते हैं, H1 घंटे हैं, ठीक है, और E1 क्या है इनकी इफिशिएंसी। तो ये जो टोटल वर्क करेंगे, और दूसरा व्यक्तियों का M2 का समूह है, ये D2 काम करते हैं, D2 दिन, H2 घंटे प्रत्येक और E2 इफिशिएंसी, ठीक। तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर, कब, जब इनका जो टोटल वर्क है वो कैसा है, बराबर। अब देखो यहां से हो सकता है कि केवल M1 D1 दिया हो, तो ये बराबर होगा किसके, M2 D2, ठीक। अगर यहां पर ये हो कि M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, मैन दिन आवर, मैन डे आवर, मैन डे आवर, ठीक है ना। एफिशिएंसी नहीं दी तो एफिशिएंसी मन लगाओ। कभी कभी ये भी कहता है कि इतने व्यक्तियों ने इतने दिन काम करके प्रत्येक ने इतने घंटे काम किया, एक की इतनी एफिशिएंसी थी और इतने प्रतिशत काम खत्म किया, यानी इतना यूनिट काम किया, तो W1 नीचे आ गया, ठीक। और ये बराबर हो जाएगा किसके, M2 D2 H2 E2
अपॉन W। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्या कहा, पहले कितने आदमी हैं 20, कितने घंटे काम करते हैं 5 घंटे, और कितने दिन काम करते हैं 30। तो ये आ गया M1 H1 D1, ये बन गया। ठीक है, दूसरा समूह देखो M2 H2 D2, ये है ना दूसरा समूह। तो कितने आदमी दूसरे में 15, D2 H2 कितना है 8, और D2 तो हमें पूछा ही है, यही तो है। देखो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये दोनों क्या कर रहे हैं बराबर बराबर करें। तो 20 गुणा 5 गुणा 30 बराबर 15 गुणा 8 गुणा D2। 15 से काट दो, 15 दूनी 30, और 2 चौक 8, और 4 पंजे 20। ठीक, ये बचा 5 और 5 25, और इधर, यानी ये जो दूसरा समूह है वो कितने दिन ले लेगा 25 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो देखिए, क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में केवल महिलाएं और बच्चे ही काम करते हैं। एक महिला और बच्चे काम करते हैं, इनकी जो इफिशियंसी है वो कैसी है, समान है। ठीक, इसने कहा एक महिला जो वुमेन है ये क्या घंटे काम करती है 6 घंटे, और जो लड़का है ये क्या घंटे काम करता है 4। ठीक है, एक उत्सव आया कोई, और उत्सव के समय पर जो काम था, वर्क था, वो 50% बढ़ गया, काम 50% बढ़ गया। और ये जो सरकारी नियम है वो ये कहता है कि एक लड़का अधिकतम 6 घंटे ही काम करेगा। अगर उस पर आप ज्यादा से ज्यादा काम करवा सकते हो तो कितने घंटे काम करवा सकते हो 6 घंटे। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि आप ये बताओ कि इस उत्सव के समय पर जो महिला थी वो कितने घंटे अतिरिक्त काम करेगी। ठीक है, देखो ये देखते हैं, एक W वुमेन और बॉय B। ठीक, ये इन दोनों की जो इफिशियंसी है वो कैसी है, बराबर है। इसको हम क्या मान लें, इफिशियंसी, यानी एक जो महिला है वो 1 घंटे में 1 यूनिट काम करती है, जो लड़का है वो भी 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है। अब ये क्या घंटे काम करती है 6 घंटे, इसका मतलब महिला क्या यूनिट काम कर रही होगी 6 यूनिट, और लड़के क्या घंटे काम करता है 4 घंटे, यानी इसका मतलब ये क्या घंटे काम करता होगा 4 घंटे। इसका मतलब हुआ कि एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 10। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो एक एक पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप जितना मानना चाहें उतना मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, हमने ये मान लिया कि उस फैक्ट्री में एक वुमेन काम करती है, एक लड़का काम करता है। ठीक है, ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 10 यूनिट। ये 10 यूनिट नॉर्मल काम था, इतना ही काम आता था फैक्ट्री में। लेकिन उत्सव हुआ तो उत्सव में काम कितना बढ़ गया 50%, और 10 का 50% होता कितना है 5। इसका मतलब ये कितना होने लगा। ठीक है ना। ठीक, अब समझना थोड़ा सा कि जो वुमेन है और ये बॉय है, सरकारी नियम के अनुसार ये कितना कर सकता है 6 घंटे, यानी तो इसमें से मैक्सिमम टाइम लिया जाएगा। ठीक, अब ये जो महिला है ये मान लीजिए कुछ भी ABCD काम कर रही है, तो जो और इन दोनों को टोटल को मिला के कितना काम करना है 15 यूनिट ही तो होगा। ठीक है ना, तो यहां से अगर A की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी 9, यानी जो महिला है वो एक दिन में कितना काम कर रही है 9 यूनिट। ठीक, आंसर में पहला ऑप्शन 9 होगा। ठीक है, लेकिन इसने कहा कितने घंटे अतिरिक्त काम करती है, यही तो पूछा है, अतिरिक्त घंटे ही तो पूछे हैं काम के। तो देखो पहले क्या कर रही थी, अब कितने कर रही है 9, तो अतिरिक्त कितने हुए 3 घंटे, ये आंसर। ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत? नोट।